गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में आपने पढ़ा था राज्य का कार्य क्षेत्र। आपने पढ़ा कि राज्य का कार्य क्षेत्र कैसा हो। उसमें आपने देखा सबसे पहले प्रजा रक्षण देखा, फिर जन कल्याण देखा, यानी प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य बताया गया है। और राज्य की आर्थिक दायित्व यानी धन, यदि जिस राज्य में धन नहीं होगा तो उस राजा का होना भी अनुचित माना गया है। इसलिए राज्य के अंदर आर्थिक जो है वो भी समस्याएं हैं, वो राजा को पूरी करके ही करना चाहिए। न्याय व्यवस्था का संचालन, न्याय की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था का संचालन, समाज के अंदर व्यवस्थाएं बना के रखना भी राजा का ही कर्तव्य बताया गया है। प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह है, प्रशासन कौन से डिपार्टमेंट में किसको कौन सा कार्य सौंपना है, यह भी कार्य राजा का ही बताया गया है। पर राष्ट्रों से किस तरह का संबंध रखना चाहिए, ये भी राजा का कर्तव्य बताया गया है। आज अपन जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, ये पढ़ रहे हैं मंत्रियों की योग्यताएं। यानी कोई भी अकेला व्यक्ति किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है, उसके लिए व्यक्तियों की आवश्यकता बताई गई है। जिस तरह से कौटिल्य ने राजा का निर्माण किया, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसमें आपने मनुस्मृति भी पढ़ी है। मनुस्मृति में भी यही पढ़ा है आपने कि मनु ने क्या किया, राज्य को चलाने के लिए राजा का निर्माण किया। लेकिन उसमें राजा अकेला किसी भी कार्य को पूरी तरह से नहीं कर सकता, पूरी तरह से क्या कर ही नहीं सकता है। इसलिए उसके सहयोग के लिए क्या मंत्रियों की आवश्यकता बताई गई है। यानी राजा को किसी भी कार्य को स्वयं के निर्णय से जनता के लिए नहीं करना है, उसमें मंत्रियों का सहयोग लेना अति आवश्यक बताया गया है। कौटिल्य ने मंत्रियों के कार्यों के महत्व के अनुरूप उनके लिए आवश्यक योग्यताओं का होना भी बताया गया है। मंत्रियों के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक माना है। कौन सा है? स्वदेश में जन्म, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए? स्वदेश में जन्मा हुआ हो, उसी देश में जिस देश का वो रहने वाला हो। विद्वता एवं गंभीरता, कार्य कुशलता, ओजस्वी व्यक्तित्व देने की क्षमता, उत्साह का प्रभावशालिता, अविलंब निर्णय ले सकने की क्षमता, पवित्र आचरण, स्नेह की प्रवृत्ति, राजभक्ति, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को संपन्न होना, लोकप्रियता, जड़ता एवं चपलता का अभाव, अकारण लोगों से बैर मोल लेने की प्रवृत्ति का भी अभाव। यानी इस तरह के जो व्यक्ति के अंदर गुण होंगे वो क्या होगा? मंत्री के लायक माना गया है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि गुणों से युक्त मंत्रियों को उत्तम, इनमें से 3/4 गुणों का धारण करने वाले मंत्रियों को मध्यम तथा इनमें से आधे गुणे को धारण करने वाले मंत्रियों को क्षुद्र और मंत्रियों की संख्या दी गई है। परामर्श दिया है कि मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह क्या है? स्नेह, राग, द्वेष या अन्य किसी कारण से प्रभावित होने की अपेक्षा भी रखे, केवल योग्यता को सर्वोपरि ही माने। यानी कौटिल्य ने बताया है कि मंत्रियों के अंदर योग्यता सर्वोपरि मानी गई है, बिगर योग्यताधारी यदि है तो उसको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को यह भी कहा है कि अन्य किसी कारण से प्रभावित होने की अपेक्षा केवल योग्यता को सर्वोपरि माना गया है। और राजा को अन्य किसी कारण को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह स्नेह के कारण राजा किसी अशिक्षित, यानी कोई ऐसा होता है वो राजा का बहुत ही क्या होता है? प्रिय होता है, लेकिन उसको वो मंत्री नहीं बना सकता, क्योंकि यदि आप अशिक्षित, उद्दंड या असदाचारी अपनाने संबंधी को भी मंत्री के पद पर नियुक्त न करें। ऐसा नहीं है कि वो राजा का क्लोज है तो उसको राजा मंत्री बना सकता है, नहीं। इसमें जनता का यही है कि मंत्री हमेशा योग्यताधारी ही होना चाहिए, निरीक्षक नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्ति दे जो शास्त्रों के विद्वान हो, उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री का पद दिया जाए जो शास्त्रों का विद्वान हो तथा जिनका पवित्र आचरण संदेह से परे हो। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि मंत्री की योग्यता देखते समय उनको ये देखना आवश्यक है, जो अपन ने ऊपर पॉइंट पढ़े हैं ये होना भी अति आवश्यक बताया है। जो स्वदेश में जन्म ले लिया हो, विद्वता से गंभीरता से हो, कार्य को कार्य कुशलता पूर्वक किया, तो इन तरह की जो विशेषताएं हैं वो मंत्री के अंदर होनी अति आवश्यक बताई गई है कौटिल्य ने। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि राजा का कोई अजीज है, कोई बहुत ही घनिष्ठ है
तो वो मतलब वो उस लायक नहीं है फिर भी उसको मंत्री बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। हमेशा मंत्री पद के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जाएगा। कौटिल्य ने मंत्रियों को उनकी योग्यता, राजभक्ति, जनता के कल्याण के प्रति निष्ठा व भली भांति परीक्षण करने की उपरांत ही नियुक्ति करना उचित माना गया है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि मंत्रियों को कई स्थायी रूप से नियुक्त करने से पहले उन्हें किन्हीं राजकीय कार्यों में नियुक्त कर उनकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और कुशलता की परीक्षा भी लेनी चाहिए कि वह व्यक्ति कितना उस कार्य के लिए सत्य है, किस तरह से खरा उतरता है। तो उस तरह की भी उसमें कुशलता देखने के लिए राजा के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, उसमें गुण होना चाहिए। उनके साथ शास्त्रों पर चर्चा करके उनका बोलने व्याख्यान करने, शीघ्र उत्तर देने की शक्ति का परीक्षण भी करना चाहिए। यानी राजा को मंत्री बनाते समय यह भी देखना चाहिए कि उसको बोलने की उसकी क्षमता कैसी है, भाई जनता के अंदर जाके वो किस तरह से अपनी बात को रखेगा और जनता की बात को सुनेगा, और वो किस तरह से उस चीज़ को व्याख्यान करता है, कैसे उस जनता के सवालों का जवाब देता है। तो इस तरह की भी परीक्षण राजा को करना चाहिए। परिस्थिति प्रस्तुत कर उनके उत्साह, प्रभाव, सहन शक्ति आदि का परीक्षण करना भी चाहिए। यानी मंत्री के अंदर सहन शक्ति होना अति आवश्यक बताया गया है, और साथ ही भली भांति व्यवहार करके उनके हृदय की पवित्रता, मित्रता और निष्ठा की परीक्षा भी करनी चाहिए। तो इस तरह के जो कौटिल्य ने बताया है कि मंत्री के अंदर इस तरह की योग्यताएं होगी, वही मंत्री के लायक माना गया है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि योग्यता निर्धारित करते समय मनु की भांति किसी भी वर्ण विशेष का सदस्य होना आवश्यक नहीं माना है। जहां मनु ने शूद्र को मंत्री नहीं बनाए जाने का स्पष्ट निर्देश दिया है, तो कौटिल्य ने मंत्री के पद पर केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया है, नहीं किए जाने का निर्देश दिया जिन्हें राजनीतिक व अन्य शास्त्रों को समुचित ज्ञान नहीं हो। जिसको यदि समुचित ज्ञान नहीं है उसको क्या है, मंत्री के योग्य नहीं माना है। अगला जो है वो मंत्रणा की गोपनीयता। यानी मंत्री को आपने मंत्री की योग्यता को दर्शा दी, अब मंत्री की गोपनीयता होनी भी अति आवश्यक बताई गई है। किसी भी कार्य को करते हैं तो राजा ने कहा है कि उसको गोपनीयता रहनी अति आवश्यक बताई गई है। यदि किसी भी चीज में गोपनीयता नहीं रहेगी तो वह राजा को कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान सहन करना पड़ सकता है। इसलिए कौटिल्य ने मंत्रणा की गोपनीयता को अत्यंत आवश्यक माना है। मंत्रणा गोपनीयता रहे, इस दृष्टि से कौटिल्य ने मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थान व उपयुक्त समय का चयन आवश्यक माना गया है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि मंत्रणा का स्थान इतना सुरक्षित होना चाहिए कि वहाँ पे जो बातचीत की जाती है वो कोई भी ना सुने। यानी यहाँ तक बताया गया है कि पशु पक्षी भी उपस्थित ना हो, इस तरह की गोपनीयता होनी चाहिए राजा और मंत्री के अंदर हो सकती है। अतः राजा को मंत्री परिषद से परामर्श करते उपरांत के लिए निर्णयों की क्रियान्वित से पूर्व अपने भाव को माध्यम से यह स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय ले लिया गया है क्या। तो कौटिल्य ने राजा को सतर्क किया है कि कई बार मंत्री भी अपने विश्वास के अन्य लोगों को मंत्रणा के बारे में बता सकते हैं। अतः राजा को मंत्री पर भी निगाहें रखनी अति आवश्यक बताई है ताकि वह मंत्रणा को गोपनीयता से ही रखें। यानी ऐसा नहीं है, कभी कभी अपना जो क्लोज व्यक्ति होता है वह भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कौटिल्य कहता है कि राजा को हमेशा सतर्क होकर ही कार्य को करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कभी मंत्री भी अविश्वासी हो जाता है और वह गोपनीयता को बाहर उस बात को बता देता है, इसलिए उसके ऊपर भी ध्यान रखना अति आवश्यक बताया गया है। मंत्रणा की गोपनीयता को कौटिल्य राज्य की सुरक्षा के हितों से जुड़ा हुआ बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण ये है कि मंत्रणा गोपनीयता को भंग करने को कठोर दंडनीय अपराध मानते हैं। यानी जो भी कोई गोपनीयता को यदि भंग करता है तो राजा उसको दंडित कर सकता है। अगला है मंत्रियों पर नियंत्रण रखना। मंत्रियों पर नियंत्रण रखने का कार्य भी राजा का ही बताया गया है। कौटिल्य ने यह कहा है कि मंत्री स्वार्थ से मुक्त रहकर राजा को उसके हित के लिए परामर्श नहीं दे तो राज्य के हितों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः कौटिल्य ने राजा को यह भी कहा है कि सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है कि उसके मंत्री राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं।
ये निगाहें कौन रखेगा? राजा का रखना अत्यावश्यक बताया गया है कि जो मेरे पास जो मंत्री हैं वो किस तरह के व्यक्ति हैं, कभी वह अपने देश को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि मंत्रियों के आचरण का परीक्षण करते रहने का परामर्श दिया है, यानी बार बार में, इसीलिए तो मंत्रिमंडल को चेंज किया जाता है कि बार बार में मंत्री के ऊपर निगाहें रखनी चाहिए। यदि राजा को थोड़ा भी ऐसा संदेह हो कि वह देश के प्रति वफादार नहीं है तो उसको तुरंत उस जगह से चेंज कर देना अति आवश्यक बताया गया है। अगला जो बताया गया है कि कौटिल्य ने राजा को भी परामर्श दिया है कि वह भी अपने अंतर मंत्रियों की इस प्रकार से परीक्षा न ले, लेकिन निम्न श्रेणी को मंत्रियों की ही परीक्षा ले। इसका ये कहना है कि राजा अपने अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति तो पहले से ही भली भांति परीक्षा करके ही करनी चाहिए, यानी इस तरह के व्यक्ति को पहले से ही वह उसमें प्रशासक में नहीं लेना चाहिए, जो कि उनको पहले से पता हो कि इसमें इस तरह की कमियां हैं। नियुक्त कर दिए जाने के पश्चात राजा को उन पर अपने विश्वास का निर्वाह करना भी अति आवश्यक बताया गया है। तो आपने ये जो पढ़ा है मंत्रियों का, मंत्रियों की योग्यता है, मंत्रियों की गोपनीयता है, मंत्रियों का नियंत्रण है, ये है भी राजा को ही कौटिल्य ने बताया गया है कि राजा के द्वारा ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी और वह राजा के अंदर इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि वह मंत्रियों के बारे में तरीके से समझ सके।